हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? बात करने वाली हूँ कि शक्तियाँ कैसे जागृत करें, है ना? अगर कोई शक्तियाँ जागृत करना चाहता है या किसी की सवारी रुकी हुई है, पहले सवारी आती थी, सर घुमाती थी, बोलती थी, अब किसी कारण से वो आ नहीं रही है, अनुभव नहीं हो रहे मुझे सवारी के, या पहले जो अनुभव होते थे अब होना बंद हो गए हैं, या मंत्र आप जप रहे हो तो अनुभव आपके बहुत ज़्यादा कम आपको फ़ील होते हैं। आपने 10 साल पूजा करी फिर भी आपको अनुभव क्यों कम हो रहे हैं? देयर इज़ अ सर्टेन रीज़न। आपको वो पता करना होगा कि क्यों हमारे अनुभव कम हो जाते हैं। क्योंकि एक टाइम पर जब आपके अनुभव बढ़ रहे हैं और अभी अचानक कम हो गए तो आपने कोई गलती तो ज़रूर करी है। या तो कोई नेगेटिविटी का असर है, या तो किसी ने आप पर तंत्र मंत्र कर रखा है ना? ये तीनों कारण में से एक कारण ज़रूर होता है। तो बेसिकली आज इसी पॉइंट पर बात करने वाली हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें हम करें जिसके थ्रू हम जो है डे बाय डे अपनी शक्तियों को वापस फ़ील करना शुरू कर दें, है ना? हाँ, ये पॉसिबल है कि अगर आप प्रॉपरली नियम कानून से चलते हो, नियम कानून से उनकी आराधना, उनकी पूजा करते हो, उनको प्रॉपर भोग प्रसाद सब कुछ चढ़ाते हो, उनके वस्त्र चेंज करते हो, उनको मंदिरों में जाके आप दान पुण्य करते हो, तो हाँ, बेसिक सी चीज़ है कि आप वापस शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हो, सवारी प्राप्त कर सकते हो वापस से, या ये भी कह लो कि अनुभव आपके बढ़ सकते हैं। जिन लोगों को भी कम अनुभव हो रहे हैं वो भी ये अपना सकते हैं। जिन लोगों की सवारी रुकी हुई है या पहले आती थी अब रुक गई है वो भी कर सकते हैं। या जिन लोगों को अनुभव नहीं हो रहे हैं, गलती कर रखी है, कुछ गलत काम हो रखा है, उसके बाद से आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें रुक गई हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये नियम थोड़े से आपको फॉलो करने चाहिए। 3 से 6 महीने के बीच में आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है। अब क्या करना है आपको? पहली चीज़ है कि आपने कुछ तो गलती कर रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये चीज़ें करनी चाहिए कि जब आपको अनुभव हो रहे हैं, आपको किसी का पास्ट पता चलता है, किसी का फ्यूचर पता चलता है, अपने ही बारे में कुछ पता चलता है कि हाँ ये अनहोनी होने वाली है, या घर में किसी सदस्य के बारे में पता चलता है, मतलब आपको पता चल जाता है कि आपकी जो ज़िंदगी है कोई अलग ट्रैक पे जा रही है। पहले जो लाइफ जी रहे थे अब नहीं जी रहे, अब यहाँ पे दूसरी जगह जा रहे। तो आपको उसी समय अपना अनुभव बताना नहीं है। आपको अपने अनुभव किसी से नहीं बताने हैं सिवाय एक इंसान के, वो है आपका गुरु। आप अपने गुरु से सब कुछ शेयर कर सकते हो, अनुभव और अपनी जो भी चीज़ें हैं, तकलीफ़ है, प्रॉब्लम्स है, सब कुछ। ठीक है? मैं भी यहाँ तक कि कुछ नहीं बताती फैमिलीज़ को। क्यों? जो चीज़ें बतानी चाहिए वो मुझे पता है कि क्या बतानी चाहिए, लेकिन अनुभव मैं कभी नहीं किसी से शेयर करती बिना एक गुरु के। ठीक है? तो आप भी मत शेयर करो, किसी से मत शेयर करो। पहले ही ढिंढोरा पीटने लग जाओगे कि शक्ति आ रही है, मेरे पास शक्ति है, ये है, वो है, मुझे सब दिखाती है, मुझे सब बताती है, मेरा सारे काम अपने आप बनते जाते हैं, अरे हाँ, ये वो। ऐसे होते हैं बहुत लोग, होते हैं। अब मैं काउंसलिंग ले रही हूँ ना, मुझे पता चल रहा है बहुत लोग हैं ऐसे जो ढिंढोरा पीटते हैं, जिन लोगों को सिर्फ वाहवाही में शक्ति चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊँचा पद चाहिए। लेकिन सब सही नहीं है, ये सब शक्तियों की डिसरिस्पेक्ट करना सही नहीं है, ये मत करो, है ना? शक्तियाँ आ रही हैं, उनको सँभालो, उनसे प्यार करो, उनको रखो आप, उनको इतना ज़्यादा देखभाल करो, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मतलब जैसे देवी आ रही हैं किसी पे, तो उनको ऐसा होना चाहिए, उस इंसान के अंदर ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ यही मेरी सब कुछ है और मैं इन्हीं के लिए करूँगी, और मैं जो भी चीज़ लाऊँगी तो पहले उनको अर्पण करूँगी। तो ये फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, ना कि ये चीज़ की वजह से कि नहीं मेरे पे तो शक्ति आ रही है, मेरे को वाहवाही करनी है, ये करना है, वो करना है, मेरे को थर्ड आई मेरे को चाहिए, ये चाहिए, वो सब प्लीज़ मत करो। इससे क्या होता है, शक्तियाँ वापस चली जाती हैं। आप ट्रस्ट करो या मत करो, आप अगर गलती करोगे तो कुछ समय में शक्तियाँ वापस लौट जाती हैं। जिनके साथ हुआ है वही समझ सकते हैं। मेरे को बहुत कमेंट्स आते हैं, मैम बताओ, ये बताओ, वो बताओ। जिनको भी कमेंट्स करने होते हैं या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, आप सीधा मुझे मेल क्यों नहीं करते हो? आप मुझे मेल करो, कॉन्टैक्ट नंबर भेजो, मैं आपसे बात करके आपको सॉल्यूशंस दूँगी ना। कमेंट्स में आप अगर कोशिश करोगे कि मैं इतना लंबा अगर मैसेज टाइप करने बैठ जाऊँगी तो इतने देर में तो मैं 2 लोगों की हीलिंग कर दूँगी ना। है ना? बहुत लोग हैं, ऐसी नहीं कि मेरी टीम है, पीछे बहुत बड़ी टीम खड़ी हुई है, तो मेरी टीम हैंडल कर रही है, नहीं, मैं मेरा काम किसी को देती ही नहीं हूँ, मेरी बचपन से आदत है। ठीक है? तो आपको कोई भी परेशानी है और बहुत लंबे समय से चल रही है, मुझे कॉन्टैक्ट करो, काउंसलिंग फ्री है। अगर आपको लग रहा है कि काउंसलिंग के लिए पैसे देने पड़ेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, तो काउंसलिंग फ्री है डियर, आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है? अब दूसरी चीज़ पे बात कर लेते हैं।
शक्तियाँ जागृत नहीं हो रही हैं और शक्तियाँ पहले आती थी, अब नहीं आती, अनुभव नहीं हो रहे। कहीं न कहीं आपने ये गलती ज़रूर कर रखी है कि आपने अपने सर पर ज़रूर हाथ रखने दिया होगा किसी को, ठीक है? आपने अपने सर पर ज़रूर किसी भगत को, तांत्रिक को, बाबा को हाथ ज़रूर रखवाया होगा। ज़रूर नोटिस करना, इसके वजह से भी अनुभव होते हैं, कम हो जाते हैं। तो आपको लाइफ में कभी भी किसी भी भगत से, किसी भी तांत्रिक, ओझा, बाबा को कभी भी इन लाइफ में सर पे, यहाँ पे सर पे हाथ नहीं रखवाना चाहिए। कभी भी किसी से टीका भी नहीं लगवाना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जो हम टीका लगवाते हैं ना, है ना, जो पंडित होते हैं, हम सोचते हैं पंडित है, चलो करवा लो। लेकिन इस सिचुएशन में आपको किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। कब कौन सा तांत्रिक वो पंडित बनकर खड़ा हुआ है, उस वो भी आपकी सारी एनर्जीज़ खींच लेगा। तो ये गलती प्लीज़ मत करो, इसके वजह से भी अनुभव होने बंद हो जाते हैं और आपकी शक्तियाँ हैं जो चली जाती हैं। तीसरी चीज़, शक्तियाँ जागृत करनी है या शक्तियाँ आनी बंद हो गई हैं, तो तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपने ऊपर से उतारा ज़रूर करवाया होगा। होता है ना आजकल नज़र उतारना है। अब लोग भटक रहे हैं, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन कम है, तो आप इधर-उधर भटकते हो, बिना शक्तियों पे भरोसा किए आप लोगों पे भरोसा करते हो, जो कि आज के लोग इतने उल्टे-सीधे काम कर रहे हैं, है ना? लेकिन आपको फिर भी इंसानों पे ज़्यादा भरोसा है अपनी शक्तियों के अलावा। तो ऐसे इंसानों के पास जाओ जो सच में तुम्हारे लिए हैं, जो सच में तुमको गाइड कर सकते हैं अच्छा, है ना? बिना किसी लेन-देन के। तो आप कहीं पे भी जा रहे हो और आप कुछ परेशानी है, तो उन्होंने कहा कि एक नारियल उतार के रखाओ, नींबू उतार के रखाओ, लौंग उतार के रखाओ, मीठा उतार के अपने ऊपर से 7 बार उतार के रखाओ। तो जिनके ऊपर भी शक्तियों का असर होता है, कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, उनको कभी भी अपने शरीर के ऊपर से, सर के ऊपर से कोई भी चीज़ उतार कर, यानी ऐसे हम वारते हैं ना, कभी भी कोई चीज़ ना वारनी चाहिए, ना वारने देना चाहिए किसी को भी, चाहे वो कितना भी बड़ा अच्छा पंडित क्यों ना हो। किसी को भी नहीं वारने देनी चाहिए, ठीक है? इससे भी शक्तियाँ का जो जो होती हैं वो अवस्था कम हो जाती है। अगर ये चीज़ें, ये गलतियाँ नहीं करेंगे ना, तो डेफ़िनिटली शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो जाएँगी वापस से। और जिन्होंने ये गलतियाँ कर रखी हैं, वो नियमों का पालन करें। क्या कर सकते हैं, अगर वो शाम को 7 बजे पूजा कर रहे हैं, तो आप वो रोज़ शाम को 7 बजे ही पूजा करें। सुबह 6 बजे पूजा करें, तो रोज़ सुबह 6 बजे ही पूजा करें, इससे भी शक्तियाँ जागृत होती हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपना आसन ना बदलो, अपनी माला ना बदलो। आसन और माला का इतना ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, इतना ज़्यादा शुद्ध करके रखना है कि कोई उसको हाथ ना लगा सके, घर का अदर मेंबर्स। नहीं तो उससे भी शक्तियाँ जो है जागृत होनी कम कर देती, क्योंकि वो आपकी पूरी ऊर्जा लेता है। माला और आसन जो होता है, जिस पे आप बैठ के मेडिटेशन करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, वो आपकी पूरी ऊर्जा खा रहा होता है ना? तो उसको आपको नहीं बदलना है। ऐसा नहीं कि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा भाई भी यूज़ करेगा, मेरी बहन भी यूज़ करेगी, नहीं, ऐसा मत करो। नहीं तो शक्तियाँ चली जाती हैं, जागृत नहीं होती हैं, गलतियाँ मत करो। ये इसमें मज़ाक नहीं होता है, इसमें कमी नहीं हो कर सकते आप, पूजा पाठ में गलतियाँ भी नहीं कर सकते हो। तो प्रॉपर रूल्स और नियम्स के साथ चलो। काउंसलिंग ले रही हूँ, लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है? आसन माला बिल्कुल मत बदलो, किसी को दो भी मत, एक ही रखो, धो भी मत। ऐसा नहीं कि मन किया वॉश कर दिया आसन को, सारी ऊर्जा निकल गई उसकी, मत करो, है ना? ऐसा आसन चुनो जो 10 साल 15 साल आपके साथ चले, ठीक है? ऐसा कर सकते हो। और अगर आप सुबह शाम पूजा कर रहे हो, तो आपका एक ही समय होना चाहिए। आप एक ही समय पे ही पूजा करोगे और जो आप भोग देते हो वैसे ही उसी तरीके से आपको भोग देना है, प्रसाद देना है। और भोग प्रसाद आपको अपने घर में बना कर देना है, ये नहीं कि मार्केट से लाके आपने चढ़ा दिया। और ये भी गलतियाँ लोग करते हैं कि बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं या किसी और के घर का खाना ज़्यादा खाते हैं, तो उससे भी शक्तियाँ कम जागृत होती हैं। शक्तियाँ नहीं जागृत होती हैं, अनुभव नहीं होते, कहीं न कहीं आपकी मिस्टेक्स होती है, नियम आपको नहीं पता होते, तो नहीं फॉलो कर पाते हो। लेकिन ये वीडियो से आप नियम फॉलो करो, शक्तियाँ फिर से जागृत हो जाएँगी, 3 से 6 महीने में आपको अनुभव फिर से शुरू हो जाएँगे, ठीक है? और भी अगर चीज़ें जाननी हैं, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम सोशल नेटवर्किंग पे नहीं बता सकते हैं, जो ये तो बेसिक चीज़ है, ये सबको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता देती हूँ। काउंसलिंग लोगे तो मैं आपको जो इंटरनल चीज़ें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती हैं, वो मैं आपको पर्सनली आपको रिकमेंड करती हूँ। ऐसे मैं फ़ोन पे या नहीं रिकमेंड करती हूँ वीडियोज़ पे, ठीक है? तो ये चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करें और मंदिर ज़रूर जाएँ।
पहले मैंने वीडियो अपलोड किया वो वाला वीडियो देखो मंदिर वाला, वो भी आपको फॉलो करना है। उससे भी आपकी जो सवारी रुकी हुई है वो भी खुल के आएगी और आपकी शक्तियाँ फिर से आपको अनुभव देंगी, सपने में बताएंगी, पर ढिंढोरा नहीं पीटना। ओके, ये चीज़ें फॉलो करो और उसके बाद कुछ होता है तो फिर मुझे बताओ, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते। अपना बहुत 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 ध्यान रखिए आप, मस्ती मत करिए ज़्यादा किसी के साथ कि चलो घूमने निकल गए, किसी बाबा वाबा के पास चले गए, आश्रम में चले गए, मंत्र ले आए, पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है कोई भी मंत्र लेकर जाप करना, ठीक है। जिसने किया उसको पूछो, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते। अपना ध्यान रखिएगा।